बोलो। ठाकुर यशपाल राजपूत साहब ने लिखा है कि मैं अपनी पूर्व जाति गुर्जर पर अभिमान करता हूं और वर्तमान गुर्जरों से मुझे अत्यंत प्यार है। राजा साहब, इस प्रकार मुझे राजपूतों से अपने भाइयों जैसा प्यार है। और राजपूत किस प्रकार से गुर्जरों के भाईबंद हैं वह आप कर्नल टाड की किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज, आप राजस्थान का प्रथम भाग पृष्ठ संख्या 216-217 पढ़ लें, जिसमें राजपूतों के प्रसिद्ध खानदान उदयपुर के आरंभ का वर्णन लिखा है, जो एक ग्रामीण लड़की से पैदा हुए और गांव में पड़े पढ़े। सिसोद क्षेत्र में यह बात हमेशा याद रखिए, मिस्टर टाड राजपूतों का गहरा मित्र था और उदयपुर वालों को वह सम्मान की दृष्टि से देखता था। उसने वही कुछ लिखा जो राजपूतों ने उसे बताया और अपनी वंशावली प्रस्तुत की। यह वंशावली 1300 ईस्वी से आरंभ होती है, जो बिल्कुल ठीक है, और राजपूतों का आरंभ भी इसी प्रकार हुआ। 9-10 जुलाई 1954 ईस्वी में नई दिल्ली में गुर्जर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई थी। विषय था कुसान से वघेला तक, पहली शताब्दी ईस्वी से 1300 शताब्दी ईस्वी तक। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल, लखनऊ, पंजाब, इंदौर इत्यादि विश्वविद्यालयों के हिस्ट्री स्कॉलर ने अपने लेख पढ़े, जो पुस्तक के रूप में कंट्रीब्यूशन ऑफ द गुर्जर इन हिस्ट्री के नाम से छप चुके हैं। किसी भी स्कॉलर ने राजपूत का वर्णन नहीं किया। राजा साहब, आप यह वास्तविकता माने कि राजपूत 1200 ईस्वी के पश्चात इतिहास में वर्णित हुए। दूसरी बात यह भी याद रखिए कि राव, रावत, रावल और राजा की उपाधि हर जाति उपयोग करती थी। जंगली जातियों भील, मीणा, सरजा इत्यादि के उच्च कोटि के व्यक्ति भी यही उपाधि धारण करते थे, परंतु राणा की उपाधि उन लोगों के लिए प्रयोग में आई जिन्होंने पराजित होने के बाद, यानी 1192 के बाद में, जब पृथ्वीराज चौहान साहब उतार गए, जिन्होंने पराजित होने के बाद रणथंबोर, मंडोर, अनिलवाड़ा, धारा, ग्वालियर, चित्तौड़ के किलों में शरण ली और 1300 तक, यानी 100 साल तक आजादी की लड़ाई लड़ते रहे। वो रण में लड़ने वाले लोग राणा कहलाए। ये उपाधि उन लोगों के लिए प्रयोग में आई जो रण में लड़े हैं। राणा वैसे ही लिख दें कई लोग। मुंबई में भारतीय विद्या भवन स्थापित है। इसके अध्यक्ष 1954 ईस्वी में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी साहब, के.एम. मुंशी, उन्होंने 1200 ईस्वी से 1525 ईस्वी के काल को एज ऑफ रेजिडेंस ऑफ द गुर्जर्स नाम दिया है। यही आजादी के दीवाने फ्रीडम फाइटर राणा कहलाए और ये सभी गुर्जर थे। यह कड़वा सच है कि राजपूतों ने इस काल में बाहर से आए मुसलमानों का साथ दिया। समझने वाली बात है सारी, ये सब समझने वाली बात है। 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का किला और अनिलवाड़ा जीत लिया। इस जीत के 8 वर्ष बाद जिन प्रभा सूरी ने गुजराती भाषा में विविध तीर्थ कल्पतरु नाम की पुस्तक लिखी, वह लिखता है, यह 1356 विकमवरी से अलाउद्दीन सुल्तानस कनी ढो भाया उल्लू खां अमाधिजो दिल्ली पुरावो गुर्जर अधिराणा पठियो, अर्थात 1356 विक्रमी वर्ष था। अलाउद्दीन सुल्तान ने दिल्ली से उलग खान को गुर्जर राणा को बर्बाद करने के लिए भेजा। ये गुर्जर राणा करण वघेला था। इसी वर्ष रानी पद्मिनी का पति भीमसेन जो रिजेंट था, असली राजा लक्ष्मी गहलोत था, मारे गए। अलाउद्दीन ने मालदेव राजपूत को चित्तौड़ सौंप दिया तो सिसोद के जंगल से हमीर यह दावा लेकर निकला कि लक्ष्मी के बेटे उर्सी शिकारी का पुत्र हूं
उसने मालदेव से किला छीन लिया। यह हमीर न कभी गहलोत कहलाया न रावल, जो कि गहलोत की उपाधि थी, बल्कि इतिहास में वह सिसोदिया कहलाया। बियाबान रेगिस्तान में मांडोर के किले में अकेला पढ़ियार गुर्जर राणा बैठा हुआ था। हमीर ने उससे मांडोर छीन लिया और उसकी उपाधि राणा खुद धारण कर ली। टाड राजस्थान भाग प्रसंख्या 174 पे लिखी हुई बात है। टाड लिखता है, राजपूतों में केवल यह परिवार है जिसे राणा कहा जाता है। वास्तव में इनमें सांगा भी राणा नहीं था। उसने राजपूतों से जहांगीरें छीनी थी। वह आजादी के लिए कभी नहीं लड़ा। वह बाबर के विरुद्ध किराए पर लड़ा था। इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद मुगलों का राज्य स्थापित हुआ। सिकंदर लोदी का बेटा महमूद खां और मेवात के गवर्नर हसन खां ने सांगा से वादा किया कि विजय के बाद उसके अनाधिकार छीनी हुई जहांगीरों को स्वीकार कर लिया जाएगा। मुगलों के विरुद्ध इकट्ठी लड़ाई हुई। लोधियों की सेना 10,000 थी, शेष राजपूत थे। लोधी जान तोड़ कर लड़े, उनके दोनों लीडर मारे गए। तो सांगा ने वापसी का बिगुल बजा दिया। जब अंग्रेज आए तो उनके विरुद्ध हर क्षेत्र, महाराष्ट्र, मैसूर, कर्नाटक, दक्कन, बंगाल, बिहार, अवध में लड़ाइयां हुई। दिल्ली के नाम मात्र का बादशाह शाह आलम भी बक्सर के मैदान में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा। सिंध, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब में लड़ाइयां हुई, परंतु राजस्थान, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्र था और जहां राजपूतों के राज्य थे, वहां एक भी राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध घर से नहीं निकला, बल्कि राजपूतों के सांगा परिवार के प्रसिद्ध घराने सूरज ने अर्थात उदयपुर के राजपूतों ने नारे लगाए, जय जय फिरंगी राज, फिरंगी हुकूमत जिंदाबाद। टाड राजस्थान भाग प्रसंख्या 375। पढ़ लो भाई, ये तो चीज है देश में, कोई ऐसी बात नहीं बोल रहे और हम नफरत नहीं फैलाना चाहते बिल्कुल भी। हम तो प्यार मोहब्बत, भाई सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, उसको कैसे काटेगा कोई, ऐसे कैसे काट देगा कोई। टाड लिखता है कि औरंगजेब वास्तव में राजपूतों का ना समझ सका, वरना आज तक दिल्ली में मुगलों का राज्य होता। टाड लिखता है बात, यदि हम अंग्रेज राजपूतों की खुशहाली का ध्यान रखें तो यदि हमारे ऊपर, हमारे राज्य पर तातारी या रूसी आक्रमण होता है तो 50,000 राजपूत गर्दन कटवाने के लिए तैयार होंगे। इसलिए कालिका रंजन ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन राजपूत हिस्ट्री में बड़े कठोर शब्द प्रयोग किए हैं, जिनका साधारण रूप से अर्थ यह है कि राजपूतों ने देश शत्रु राज्य के लिए पालतू चौकीदारों की भूमिका निभाई। जमीन प्राप्त करने के लिए इन लोगों ने मनुष्यता की प्यारी चीजें, स्वतंत्रता और महिलाओं की इज्जत और धर्म की परवाह नहीं की। राजा साहब, आपने लिखा है कि इतिहास में हमें गुजरों की भूमिका नजर नहीं आती। आपको क्यों नजर आने लगी? आपकी नजर में तो अंग्रेजों की दी राजपूत रेजिमेंट कानों में तोपों की सलामी है जो अंग्रेज राजपूत सरदारों को देते थे। इसी इज्जत अफजाई से राजपूत हकीकत छिपाते हैं। गुर्जरों की भूमिका यह थी कि एक भी गुर्जर ने अपना राज्य क्षेत्र या जमीन बचाने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों की अधीनता व धर्म स्वीकार नहीं किया। देश छोड़ गए। 1300 ईस्वी में बचे खुचे किले हाथ से निकल गए तो गुर्जरों ने छापे मारने आरंभ कर दिए। दिल्ली के सुल्तानों ने आदेश दिया, जहां गुज्जर देखो मार डालो। झेलम, रावलपिंडी, गुजरात, सियालकोट के गुजरों ने कई बार काबुल व दिल्ली का रास्ता बंद कर दिया। वह हिंदू फिदाइन गुजर थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को तंबू में घुसकर जिला झेलम के धमियाल गांव में कत्ल किया था। राणा का वास्तविक अर्थ फिदाइन है। पुस्तक तुजक बाबरी के अनुसार यह साधारण बात नहीं थी कि बाबर की आक्रमणकारी
सेना का पर गुजरों ने छापा मारा और उसके घोड़े पशुओं को छीन कर ले गए। तो बाबर ने हुक्म दिया कि जहां गुज्जर देखो मार डालो। बाबर ने कहा। अकबर ने इन गुजरों के अधीन क्षेत्रों को स्वीकार किया, परंतु इन पर दृष्टि रखने के लिए पहले से उपस्थित शहर गुजरात नगर में दुर्ग बनवाया। जहांगीर अपनी पुस्तक वकाए जहांगीरी में लिखता है कि शहंशाह अकबर ने उन गुजरों को, जो हमेशा लूट मार करते थे, आबाद होने का आदेश दिया। उधर दिल्ली के दरवाजे शाम से ही बंद हो जाते थे। खिलजी व तुगलक काल में मांडोर का गुज्जर राणा और आबू पहाड़ी पर बैठा हुआ प्रभार गुज्जर राणा मारे गए। पुष्कर में चैची गुजरों को सुल्तान के इशारे पर जहर मिलाकर मार डाला गया। शेरशाह ने गंगा जमुना के दोआब से और जिला गुड़गांव की पहाड़ियों से गुजरों को खदेड़ दिया। आखिरकार चंदेला गुजरों के हाथों मारा गया। उसने बारूद का नहीं पता था, चंदेलों ने बचाया दिया बारूद। 1785 ईस्वी में जेम्स स्कीनर के विरुद्ध लड़ाई में उसका भाई गुजरों के हाथों मारा गया। पार्सन के स्थान पर 10 वर्ष बाद फिर लड़ाई हुई। आजादी के मत वाले गुज्जर कुर्बान हो गए, परंतु लोकगीतों में अमर हो गए। 1824 ईस्वी में सहारनपुर के पास किला कुंजा में गुजरों ने अंग्रेजों की सिरमौर बटालियन का मुकाबला किया। 1857 ईस्वी में गुजरों की कुर्बानी की कहानी बड़ी लंबी है, जिसके परिणाम स्वरूप गुजरों पर सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए गए। इनको जराम पेशा करार दिया गया। 1954 ईस्वी में भारतीय पार्लियामेंट ने इस काले कानून को कैंसिल किया। यहां मैं आपको राजपूत ठाकुर यशपाल उपरोक्त के शब्द सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है, यूरोपियन इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास वास्तव में रोटी व मक्खन प्राप्त करने के लिए किए गए परिश्रम के वर्णन का नाम है, परंतु गुर्जर इतिहास अपने देश की आजादी के लिए दी गई कुर्बानियों की कथा है। मिस्टर ग्रेसन लिखते हैं कि हिमालय पहाड़ में फिरने वाले घुमक्कड़ गुजरों में चौहान गुज्जर मौजूद हैं, जिससे सिद्ध होता है कि गुजरी भाषा राजस्थान की भाषा थी और ब्रज भाषा मथुरा और मेवाड़ी भाषा से समानता रखती है। राजा साहब, ये दूध बेचने वाले बक्करवाल और घुमक्कड़ गुज्जर उच्च कोटि का राजशाही खून है, जो महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और अलाउद्दीन खिलजी को याद दिलाता है। अब मेरे विषय में सुनिए। आपने राणा पर आश्चर्य किया है, हालांकि गुजरों का एक गोत्र विजय राणा है। राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ग्वालियर के लोकगीतों में और आला के गानों में पृथ्वीराज चौहान को पिथौरा और उसके भाई हरिराज चौहान को हर्रा बोला जाता है। हरिराज चौहान के 3 बेटे कलसेराज चौहान, दीपराज चौहान, देवराज चौहान गंगा जमुना के किनारे के जंगलों में शरणार्थी हो गए और उन्होंने कैराना, टपराना और मडराना गांव बसाए, जो अब कस्बे हैं। कैराना पानीपत के पूर्व में 7 कोस की दूरी पर स्थित है और तहसील हेडक्वार्टर है। राणा देवराज चौहान के एक पोते ने लपराना और कड़से के पोते ने राणा माजरा गांव बसाया, जो दरिया के रास्ता बदलने के कारण पश्चिमी किनारे अर्थात जिला करनाल में सम्मिलित हो गया और दूसरे 7 गांव भी संयुक्त पंजाब में सम्मिलित हो गए। जिन लोगों की जमीनें नदी में आ गई वे पश्चिम की ओर आगे चलकर बस गए। उनके गांव 1947 ईस्वी में समीप के जिला पटियाला में थे। नौशेरा, बिरका, जिला गुजरावाला के एमएलए अब्दुल रहमान का संबंध कलशान घराने से है। 150 साल पहले पंजाब के जिलों के गजेटे लिखे गए। ग्लोसरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ पंजाब एंड सरहद पृष्ठ 311 भाग द्वितीय में लिखा है कि कलसाने का दावा है कि वह हर्रा चौहान की संतान है। कलसेराज के एक पड़पोते ने खंड रावली गांव बसाया, अर्थात राव वाली खंड, राव की नगरी। इस गांव को बसाने वाले राव कुंभा का पड़पोता
राणा वीरसाल मुसलमान हो गया, जिसके पोते माल्हा राव ने माल्हीपुर गांव आबाद किया। इसी गांव से मेरा ताल्लुक था। कलसान घराने के 84 गांव हैं, जिसमें गोग्गा पीर अर्थात गोगराज के नाम पर गांव गोगवा और पिथौरा के नाम पर पिथौरागढ़ प्रसिद्ध गांव हैं। जमुना के प्रसिद्ध किनारे पर 27 गांव रावल गुजरों के हैं, जिनका हेडक्वार्टर बाप्पावाली है, जिसे बाप्पोली कहते हैं, और जो अब तहसील है। आप जानते होंगे चित्तौड़ खानदान का पहला पूर्वज बाप्पा रावल था। रावल उपाधि है ये। इसी किनारे पर 5 गांव कसाना गुजरों के थे। इन्हीं गुजरों के माध्यम से जनरल कैनिंघम ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पृष्ठ 61 पर लिखा है कि महाराज कनिष्क का संबंध कुसान गुज्जर परिवार से था। ऐतिहासिक राणा रावल राव राजा गुज्जर थे। आपसे प्रार्थना है कि 1857 ईस्वी से पहले किसी राजपूत का नाम अपने लेख के माध्यम से राणा उपाधि के साथ लिखें। मैं हजारों गुजरों के नाम राणा उपाधि के साथ दूंगा। मेरे सामने की बात है, अब्दुल जलील खां, गफ्फार खां, फूल खां इत्यादि ने चुनाव लड़े। सबने पोस्टरों में चुनाव कमिश्नर के कार्यालय में अपने नामों के साथ चौधरी लिखा था। फिर कुछ वर्ष बाद अचानक राणा हो गए। हमें कोई आपत्ति नहीं, और दुनिया की तमाम उपाधियां राजपूत प्रयोग लाते हैं। उदाहरणार्थ खान, करोल, राव, राजा, कुंवर और अब राणा। एक राजपूत घनश्याम लाड़ कहलाता था। नवाब खानजादा मुसलमान, राजपूत चौहान अपने को चोटिया कहते हैं, भावलपुर में आबाद है। मानसिंह इतिहास में मिर्जा राजा कहलाता है। माशाअल्लाह, चश्मे बद्दूर। हाथी अपने ऊपर खूब पानी छिड़कता है, परंतु हाथी रहता है। राजपूत उपाधियों में नहाते हैं, परंतु राजपूत ही रहते हैं। राजस्थान में अंग्रेजी काल में राजपूतों ने मीटिंग बुलाई थी कि राजपूत कहना छोड़ दो, बल्कि ठाकुर कहने लगो। इसलिए कुछ राजपूत आजकल ठाकुर कहलाते हैं, लेकिन लोग समझ जाते हैं कि ये राजपूत ही हैं। आखिर में आपको वास्तविकता बताता हूं। मेरे उपरोक्त तीनों पूर्वजों का एक सौतेला भाई जुंडा राजपूत था, जो कल से राज, दीपराज, देवराज चौहान थे। उनका एक छोटा भाई था जुंडा राज, मुस्लिम। अच्छा, हाँ, जुंडा राजपूत था, जिसने जूंडला गांव बसाया। इसकी संतान 84 गांव में पटियाले तक फैली हैं, जो जुंडावत कहलाते हैं। 3 साल पहले इस परिवार के एक मुस्लिम राजपूत भाई ने एक पत्रिका में लिखा था कि वह हर्रा चौहान की संतान है। यह बिल्कुल ठीक है। मैंने अपने बड़ों से बचपन में वास्तविकता सुनी थी कि दूसरी बिरादरी की महिला से संतान राजपूत कहलाती है, परंतु इसे मैंने मजाक समझा। परंतु कॉलेज में कोर्स की पुस्तक मुस्लिम रूल इन इंडिया के पृष्ठ 26 पर ईसवी प्रसाद ने यही अर्थ लिखा है। साहित्य में राजपूत, रणगढ़, गोल्ला, बसी का एक ही अर्थ है। 19वीं शताब्दी तक राजपूत स्वयं इन चारों शब्दों को अपनी जाति के नाम से प्रयोग में लाते थे। आज नवीन युग में इंदिरा नेहरू की संतान, जो एक पारसी से उत्पन्न हुई, सम्मानित हैं, और राजपूत तो इनसे अधिक सम्मानित हैं और गुजरों के असल भाई हैं। यही बात सिद्ध करने के लिए लेख सेवा में समर्पित है। नोट: राजा की अपनी बिरादरी की पत्नी से उत्पन्न संतान कुमार कहलाती है। बड़ा लड़का राजा कहलाता है और राज्य का उत्तराधिकारी राजकुमार कहलाता है। धन्यवाद।